सीधा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो एक काफी दुखद मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक होम्योपैथिक दवा की जिसका नाम है ऑरम मेटालिकम। ये विषय ना मानव मनोविज्ञान और हमारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे छुपे गहरे दर्द को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे जो चीज बाहर से सबसे ज्यादा चमकदार दिखती है वो अंदर से सबसे भारी, सबसे बोझिल भी हो सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कमाल के विरोधाभास को समझते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही ना, कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं, जिनके उसूल बिल्कुल पक्के हैं, वो अंदर से भी उतने ही खुश और संतुष्ट होंगे। लेकिन क्या असल में हमेशा ऐसा होता है? आखिर वो क्या चीज है जो एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर सकती है? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें इस ऑरम मेटालिकम की गहराई में जाकर मिलेगा। अब ये ऑरम मेटालिकम आखिर है क्या? असल में ये शुद्ध सोने यानी प्योर गोल्ड से बनी एक होम्योपैथिक दवा है। अब जरा सोने की खूबियों के बारे में सोचिए। ये बहुत कीमती होता है, इसका वजन काफी भारी होता है और ये हमेशा चमकता रहता है, राइट? दिलचस्प बात यह है कि इस दवा से जुड़े व्यक्तित्व में भी हूबहू यही खूबियां होती हैं। ऐसे लोग समाज में बहुत मूल्यवान माने जाते हैं, ये जिम्मेदारियों का एक बहुत भारी वजन उठाते हैं और दुनिया के सामने हमेशा अपनी एक बेदाग, चमकती हुई छवि बनाए रखते हैं। लेकिन इस सोने जैसी बाहरी चमक के पीछे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पतन छिपा होता है जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। आइए इस स्वर्णिम व्यक्तित्व या कहिए इस गोल्डन पर्सनालिटी की रूपरेखा को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस ऑरम व्यक्तित्व में कुछ ऐसी शानदार खूबियां होती हैं जो इन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती हैं। ये लोग हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर आपने इन्हें कोई काम सौंप दिया तो समझ लीजिए वो काम समय से पहले और बिल्कुल परफेक्शन के साथ पूरा होगा। ईमानदारी तो जैसे इनकी रग रग में दौड़ती है। किसी के साथ नाइंसाफी करना इनके बस की बात ही नहीं है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर ऑफिस का सबसे बेहतरीन कर्मचारी हो या परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य, पुराने ख्यालों वाले, पक्के उसूलों वाले ये लोग एक साथ इतने सारे काम यानी मल्टीटास्किंग इतनी आसानी से करते हैं कि देखने वाले बस इनकी तारीफ करते रह जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है जो ये दिखाती है कि कैसे इनका शरीर इनकी भावनाओं की पूरी कहानी बयान करता है। स्रोतों की माने तो शारीरिक स्तर पर इस दवा का असर सीधे दिल और हड्डियों पर होता है, जैसे दिल का आकार बढ़ जाना और हड्डियों का झुकना। अब इसी चीज को अगर हम भावनात्मक नजरिए से देखें तो ये लोग सचमुच बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं और अपनी इसी असीम उदारता और भारी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे ये लोग भावनात्मक रूप से बिल्कुल अपनी हड्डियों की तरह झुकने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो जिम्मेदारी का भारी बोझ है, इसे उठाने के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, एक और वरम व्यक्ति खुद को अपनी क्षमता की आखिरी सीमा तक धकेल देता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे सामने वाले से तारीफ के दो बोल सुनने को मिल जाए। बस उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही यही होता है कि लोग उनके काम की कद्र करें। अगर उन्हें लगातार ये सराहना मिलती रहे ना, तो वे खुशी खुशी किसी भी हद तक जाकर मेहनत कर सकते हैं। उनका पूरा आत्मसम्मान, उनकी पूरी वैल्यू सिर्फ इस एक बात पर टिकी होती है कि दूसरे उन्हें कितना मूल्यवान समझते हैं। स्रोतों में इसका एक बहुत ही मार्मिक क्लिनिकल उदाहरण मौजूद है। जरा इस मामले को सुनिए। सोराइसिस की एक मरीज थी जो बचपन से ही हमेशा उपेक्षा का शिकार रहीं। शादी के बाद भी पति ने कभी ध्यान नहीं दिया। घर का, बच्चों का, यहां तक कि बन रहे नए मकान का भी सारा बोझ उसी महिला के कंधों पर आ गया। लेकिन जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या थी? उसने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की। वो बस चुपचाप लगातार काम करती रही, जिम्मेदारियां उठाती रही। इतने गहरे दर्द और तकलीफ के बावजूद उसके चेहरे की वो मुस्कान कभी नहीं हटी। ये ऑरम की उस बड़े दिल वाली लेकिन बेहद दुखद सच्चाई को सामने लाता है, जहां एक इंसान अपनी भयंकर तकलीफ को एक प्यारी सी मुस्कान के पीछे छिपा लेता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अब हम उस खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये भारी सोने का आवरण दरकने लगता है, जिसे हम कहते हैं द ब्रेकिंग पॉइंट। जब किसी औरम व्यक्ति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है या उसका भरोसा टूटता है, या सबसे बड़ी बात जब उसे वो सराहना नहीं मिलती जिसके लिए उसने अपनी जान लगा दी थी, तब उसका भावनात्मक पतन बहुत तेजी से शुरू होता है। ये सब 3 चरणों में होता है। पहले उन्हें स्नेह की कमी महसूस होती है,
फिर वे दुनिया को दोष नहीं देते बल्कि खुद को कोसने लगते हैं। वे इतनी भयंकर आत्मनिंदा करते हैं कि अंततः उन्हें लगने लगता है कि उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ है, वे किसी काम के नहीं बचे। ये जो सोच है ना, यही औरम के पूरे मनोविज्ञान की असली चाबी है। वे हर छोटी बड़ी असफलता का पूरा दोष अपने सिर पर ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए औरम व्यक्ति की टीम कोई प्रोजेक्ट कर रही है और किसी दूसरे सदस्य की लापरवाही से प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब एक औरम व्यक्ति उस दूसरे इंसान को दोष नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। वो सोचेगा जरूर मुझ में ही कोई कमी रह गई थी, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। और बस ये झूठा अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस सबसे अंधेरे अध्याय की, जहां ये अत्यधिक महत्वाकांक्षा खुद के ही विनाश का कारण बन जाती है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इनका ये अपराध बोध इस हद तक बढ़ जाता है कि उन्हें बाकायदा ये भ्रम होने लगता है कि उन्होंने कोई अक्षम्य पाप कर दिया है। ध्यान रहे, ये कोई असल अपराध नहीं होता, ये सिर्फ उनकी अपनी नज़रों में अपने ही बनाए ऊंचे मानकों से गिर जाने का एक खौफनाक एहसास होता है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि वे अंदर से ही दोषपूर्ण हैं और उन्होंने कुछ ऐसा भयानक कर दिया है जिसकी दुनिया में कोई माफ़ी नहीं है। और यही सोच उन्हें एक गहरे काले डिप्रेशन में धकेल देती है। अगर हम इनके अकेलेपन और पतन की टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। कुछ ही दिनों में आत्मनिंदा शुरू हो जाती है, वे खुद को नीचा दिखाने लगते हैं। कुछ हफ्तों के अंदर ये गहरे दुख और अकेलेपन में बदल जाता है। वे लोगों से कटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अब किसी के प्यार के लायक ही नहीं रहे। और देखते ही देखते कुछ महीनों के भीतर यह स्थिति एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक आत्मघाती प्रवृत्ति में बदल जाती है। इस हद दर्जे के महत्वाकांक्षी इंसान के लिए विफलता का मतलब ही ये हो जाता है कि अब मौत ही उनके लिए एकमात्र तार्किक और सही रास्ता है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला सबसे बड़ा विरोधाभास तो एकदम अंत में आता है, अंत तक कायम रहने वाली शालीनता। जरा इस घटना की कल्पना कीजिए जो स्रोतों में दर्ज है। एक जनरल मैनेजर अचानक एक दिन अपने ऑफिस जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सोचिए, एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा, भड़केगा, हजार सवाल पूछेगा। लेकिन ये एक औरम व्यक्ति है। वो क्या करता है? वो पूरी विनम्रता के साथ मुस्कुराता है, शांति से अपना कार्ड वापस करता है, सिर्फ धन्यवाद कहता है और घर चला जाता है। अंदर से वो इंसान पूरी तरह से तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसका बाहरी शिष्टाचार, उसकी वो गोल्डन शालीनता, वो कभी नहीं टूटती। सोना अपना रूप कभी नहीं बदलता, चाहे उस पर कितनी भी जोर से हथौड़ा क्यों ना मारा जाए। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि होम्योपैथी में औरम के लिए एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण बताया गया है, मृत्यु के बारे में सोचते हुए भी प्रसन्नचित्त रहना। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक व्यक्ति जो अंदर से जीवन से पूरी तरह हार मान चुका है, जो अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर चुका है, वो भी दुनिया के सामने एक खुशनुमा, हंसता मुस्कुराता चेहरा ही बनाए रखता है। वे अपना भयानक दर्द किसी से भी साझा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बस इसी दर्द की ही लायक हैं। और यही इस पूरी प्रोफाइल की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाहरी दुनिया को क्या दिखता है? सिर्फ एक बेहतरीन, विनम्र, समय का पाबंद और हमेशा मुस्कुराता हुआ इंसान। ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इसकी जिंदगी में कोई परेशानी भी होगी। लेकिन उस चमकदार बाहरी आवरण के ठीक नीचे वो औरम व्यक्ति खुद को एक अपराधी, पूरी तरह से बेकार और एक तबाह हो चुके इंसान के रूप में महसूस कर रहा होता है। ये एक बेदाग, परफेक्ट बाहरी रूप और पूरी तरह से कुचले हुए आंतरिक रूप के बीच का एक ऐसा भयानक अंतर है जो सच में दिल दहला देता है। तो हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत पर आ गए हैं और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर सिर्फ उन लोगों की चिंता करते हैं जो उदास दिखते हैं या जो खुलकर संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन औरम मेटालिकम हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कभी-कभी सबसे गहरी निराशा सबसे ज्यादा चमकने वाले चेहरों के पीछे छिपी होती है। तो सोचिए, क्या हम वास्तव में अपने आसपास के उन बेहद परफेक्ट और चमकने वाले लोगों को ध्यान से देख रहे हैं? क्या हम उनकी उस बेदाग मुस्कान के पीछे के भारी बोझ को समझ पा रहे हैं? इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।